भगवान की इसमें सब 24 थाना के अंतर्गत हम लोग अपने सफर चलते हैं, जिसमें सम्यक तो महाराणा के बारे में बात की थी। तो इसमें आया था कि 7 तत्व तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ स्थान प्रकट होने वाली आत्मा की उस विशुद्धि को या विशुद्ध परिणति को सम्यक्त्व कहते हैं। क्योंकि आचार्य यहाँ पर हम सभी लोगों को जीवन के उस सूत्र के बारे में बता रहे हैं, जो सूत्र हम सभी मोक्ष मार्गों के लिए बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। उसमें मिथ्यात्व किसे कहते हैं, 3 वेद, उसके 6 वेद किए। सम्मिथ्यात्व, शासातन, सम्यक मिथ्यात्व, उपसम, छाये और क्षयोपसम। या उसको उपसम या फिर क्षयोपसम या फिर छाये भी क्रम आती है। तो इसी विषय को अपन और आगे चलेंगे। मिथ्यात्व का हम लोगों ने समझ लिया था। तो कह रहे हैं मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वों के अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे परिणाम कैसे होते हैं, अश्रद्धान रूप होते हैं। कैसे होते हैं? अश्रद्धान रूप जब परिणाम होते हैं तब क्या होता है, तब जाकर यह मिथ्यात्व प्रकट होता है। और मिथ्यात्व कर्म प्रगति के उदय से तत्वों में क्या होता है, अश्रद्धान भाव। क्योंकि जब तक इस मिथ्यात्व का उदय रहेगा, जब तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा तब तक हम तत्वों का जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं करते। मतलब तत्वों के प्रति क्या रहेगा, अश्रद्धान का भाव रहेगा या अश्रद्धान रूप हमारी परिणति रहेगी या हमारे अश्रद्धान रूप परिणाम कैसे रहेंगे। क्योंकि किसी भी कर्म का उदय होगा और उस कर्म के उदय के अनुसार ही उस रूप हमारे भाव होंगे और उन भावों को दबाना, उन भावों का क्षय करना या उन भावों का क्षयोपशम करना, ये हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुषार्थ है क्योंकि कर्म के उदय में कर्म का ही बंध हो, कर्म के उदय से कर्म का ही बंध हो तो क्या होगा कि वो बंध कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। कर्म के उदय पर समुचीन पुरुषार्थ हो तो आगे चलकर उस कर्म की उपशम, क्षयोपशम और क्षय व्यवस्था बन सकती है। अधिकांश क्या होता है हमारे जीवन में, हम कर्म के उदय में, इसके उदय में, कर्म के उदय में सिर्फ कर्म बंधन ही करते हैं। क्या करते हैं? कर्म के उदय में सिर्फ क्या करते हैं, कर्म का ही बंधन करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मिथ्यात्व कर्म का उदय आया तो हम क्या करते हैं, मिथ्यात्व जैसी ही क्रिया करते हैं, मिथ्या जैसी क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है किसी कर्म के उदय आने पर उस कर्म को काटने के लिए आचार्य कहते हैं कि हमको समुचीन पुरुषार्थ करना है। तब तक हमारा समुचीन पुरुषार्थ नहीं होगा, उस समुचीन पुरुषार्थ को ही सम्यक को कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक को कहते हैं।
समीचीन, हाँ समीचीन धर्म, समीचीन श्रद्धा, कुछ भी अपन के। और ये तभी कार्यकारी होता है कि जब हम क्या कर लें, जब हमारे अंदर उन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा क्या होता है, श्रद्धानुभाव। पहली बात तो हम किसी बात को मानने को ही तैयार नहीं होते, ये सबसे बड़ा नुकसान है। 25-20 गुना करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। 25 दोष कौन कौन से? इसमें से कितनी छूट गई? इसमें से कितनी छूट गई? मूर्ता नहीं, मूर्ता किसे कहते हैं? नहीं, मूर्ता शब्द की परिभाषा क्या है? वो तो हमें पता है, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, ठीक है। पर मूर्ता किसे कहते हैं? मूर्ता की परिभाषा क्या है? जैसे जो प्रणाम है ये तो बाहरी शब्द है। वास्तविकता में मूर्ता शब्द क्या मानते हैं कि मैंने आज आपसे कहा कि आप मूर्ता को छोड़िए और मूर्ता में बता दिया कि पीपल आदि को नहीं पूजना, अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये तो अभी काल के प्रभाव से हो रहे हैं, पर पहले के तीर्थंकर के शासन काल में देखा जाए और पूर्व के जो हुंडा अब सुबरी काल का दोष है, इस कारण ये अन्य मतावलंबी के मंदिर हमको देखे जा रहे हैं। और पहले तो सर्वत्र जैन धर्म था, तो उस समय ये व्यक्ति कैसे मूर्ता कमाता था बताओ? मानते हैं कि यहाँ पर भी मूर्ता है, पर स्वर्गों में तो मूर्ता है, तिरंचों के अंदर भी तो मूर्ताएं हैं, तो वो कैसे उसको तिरंचों के अंदर क्या मूर्ता नहीं है? मिथ्यात्व अवस्था है तो वहां पर 25 दोष है नहीं है? तो बताओ, मूर्ता शब्द का मतलब है कि मूढ़ बुद्धि। क्या? मूढ़ बुद्धि, मिथ्या बुद्धि। मूर्ता किसे कहते हैं? मूढ़ बुद्धि, मिथ्या बुद्धि को मूर्ता कहते हैं। क्या करे? हाँ, वही है मिथ्या बुद्धि। और जब तक ये मिथ्या बुद्धि हमारी, तब तक हम कितना भी मूर्ता को प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, कितना भी हम मूर्ता को निकालने के लिए प्रयत्न करें, जब तक वो हमारी मूर्ताएं नहीं निकलेंगी, जब तक काम चलने वाला नहीं है। इसमें मूर्ता में भी क्या हुआ? मूर्ता का मतलब है धार्मिक अंधविश्वास। मूर्ता का मतलब क्या है? धार्मिक अंधविश्वास। मूर्ता का मतलब है आत्महित का विचार किए बिना ही अंध श्रद्धालु बनकर अज्ञान पूर्ण प्रवृत्ति करना मूर्ता है। यहाँ पर अनन्य भक्ति की तो चर्चा है, पर अंध भक्तों की चर्चा नहीं। आज हमारा जीवन कैसा हो गया है? अनन्य भक्त ना बनकर हम अंध भक्त बन चुके। क्या बन चुके हैं? क्या बन गए? अन्य। मतलब यहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम अनन्य भक्त ना बनकर क्या बन गए? अंध भक्त बन गए। और अंध भक्त वाला व्यक्ति क्या करता है? सामने गलत हो रहा है फिर भी क्या मानता है? सही मानता है। और सही मानकर क्या करता है? तो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता, सत्य को स्वीकार नहीं करता है।
और जब तक वो सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा, क्या जब तक वह सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है तब तक वह वो मूढ़ बुद्धि है। अंधभक्ति तभी तक है और अंधभक्ति तब तक रहेगी तब तक कि जब तक वह जीव अपने अंदर से स्वार्थ नहीं निकाले। स्वार्थ में व्यक्ति अधिकांश अंधा होता है, अंधा होता है। उसको बतलाया जाए फिर भी वह उस बात को वो समझता ही नहीं और उस बात को ना जानता है और ना समझता है और ना वो समझना चाहता है। वो तो मात्र यही सोचता है कि जो हो रहा है जैसे भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो अंधभक्ति की तो अंधभक्ति है। इसमें आता है 3 मूर्ताओं में आता है अपना लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। यही फलों की कांक्षा एवं धर्म बुद्धि से नदी सागर आदि में स्नान करना, पर्वत से कूद जाना, अग्नि में प्रवेश करना और पत्थर ढेर लगाकर, ये क्या है? अगर हम अपने जिनेंद्र भगवान से अगर यही खूबसूरत कामना कर रहे हैं, अगर हम विषयों की कामना कर रहे हैं तो यहाँ पर कांक्षा रहित पूजा होनी चाहिए। कैसी पूजा होनी चाहिए? कांक्षा रहित पूजा होनी चाहिए। और जब तक कांक्षा रहित पूजा नहीं होगी तब तक मूर्ता नहीं छूटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर है मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाली तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणामों को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। दूसरा आता है सासाधन। दूसरा क्या आता है? सासाधन। तो सासाधन में आता है कि उपसम सम्यक के काल में, मतलब उपसम सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानबंधी कसाय के 4 भेदों में से किसी एक कसाय का उदय होने पर सम्यक्त्व उपसम सम्यक्त्व से च्युत होने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने के मध्य के काल के जो परिणाम होते हैं उसको सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब यहाँ बता रहे हैं किसी जीव ने सम्यक उत्तम सम्यक्त्व को प्राप्त किया, क्या किया और उपसम समय प्राप्त किया और कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली का समय जो बताया है शेष रहने पर, मतलब उपसम सम्यक्त्व के काल में कम से कम एक समय या अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर, मतलब जो समय था वो शेष रहने पर तो अनंतानवंती कसाय में से किसी भी एक कसाय का उदय होगा, चाहे वो क्रोध का हो जाए, चाहे वो मान का आ जाए, चाहे वो माया का आया हो, चाहे वो रूप का आया, किसी भी कसाय का उदय होने पर क्या हुआ? उपसम सम्यक से वो च्युत हो गया, मतलब निश्चित है। उपशम का मतलब क्या है? उसकी कालावधि कम होती है। जब कालावधि कम होती है तो उसका गिरना निश्चित है। क्या? जिसकी कालावधि कम है तो निश्चित समय अंतर से गिरेगा और गिरने के लिए कोई ना कोई निमित्त मिलेगा उसके लिए। तो किसी कसाय का एक कोई उदय आ गया तो वो सम्यक च्युत हो गया, ऊपर से तो गिरता हुआ, मतलब सम्यक से गिरता हुआ, पर अभी उसके जीवन में सम्यक्त्वात् प्रकृति के उदय ना होने से अभी उसका मिथ्यात्व नहीं है, वो सम्यक्त्व ही है। जब जीव चढ़ेगा वो सीधे चौथे से नहीं, पहले से सीधे चौथे में,
आ जाता है, पहले से सीधे चौथे में जाता है। और जब गिरता है, गिरने की अवस्था में वह तीसरे में भी ठहरता है, दूसरे में भी ठहरता है, तब जाकर वो पहले में आकर रुक पाता है, आता है, रुक रुक कर आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है अभिमित्वात् प्रकृति के उदय न होने, अभिमित्वात् प्रकृति के उदय न होने से मध्यकाल में जो परिणाम है उसे क्या बोलते हैं, उसको अपन शास्त्रासन सम्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन शास्त्रासन सम्यक बोलते हैं। हाँ, ऊपर से गिरता हुआ कभी नीचे की भूमि का स्पर्श नहीं किया उसने, जब तक उसका जो मध्यकाल है उसको मध्यकाल कहलाएगा, मध्यकाल कहलाएगा। उस मध्यकाल के अंतर्गत ही वो सारी। इसके बाद आता है सम्यक्त्व मिथ्वा। सम्यक्त्व जिसमें सम्यक्त्व और मिथ्वात मिश्रित श्रद्धान पाया जाता है, उसे सम्यक्त मिथ्वात या मिश्र गुणस्थान या फिर मिश्र सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब इसमें क्या आया, उसमें कुछ भाव सम्यक रूप के भी होते हैं और कुछ भाव उसके मिथ्वात रूप के भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ भाव, कुछ श्रद्धान सम्यक रूप भी होता है, कुछ श्रद्धान उसका कैसा होता है, मिश्र रूप भी होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो अपना सम्यक्त्व मिथ्वात या फिर मिश्र सम्यक्त्व कहलाता है। ये दूध मतलब दो तरह के स्वाद होते हैं, मीठा भी होता है और खट्टा भी। इसको उदाहरण मुख्यता में आता है तो वही आता है जिसमें दूध और दही मिला हुआ हो और उसमें ना मीठे का स्वाद आता है और ना खट्टेपन का स्वाद आता है। ठीक। इसके बाद आता है प्रथमोपसव सम्यक्त्व। कौन सा, प्रथमोपसव सम्यक्त्व और द्वितीयोपसव सम्यक्त्व। उपसम के दो भेद करती है, एक प्रथमोपसम और एक द्वितीयोपसम। ठीक। अब इसमें आता है, अब प्रथमोपसम सम्यक्त्व किसको होता है, तो कहते हैं जो अनादि काल से, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है। दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि के भेद की, एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि और एक होता है साधी मिथ्या दृष्टि। ऐसा होता है, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक साधी मिथ्या दृष्टि। अनादि कौन है, जिसको अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई, उसे क्या कहते हैं, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और साधी किसे कहते हैं, साधी उसे कहते हैं जिसका कालांतर में सम्यक्त्व, तो पूर्व में सम्यक्त्व तो हुआ था पर वो सम्यक्त्व उसका छूट गया। क्या हो गया, छूट गया। उसको क्या कहते हैं, उसको अपन। हाँ, अब इसमें बता रहे हैं, देखिए प्रथमोपसम सम्यक्त्व दर्शन मोहिनी की मिथ्वात, सम्यक्त मिथ्वात और सम्यक्त प्रकृति और अनंतानवंती क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब दर्शन मोहिनी कर्म की कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, कौन सी बताओ, दर्शन मोहिनी कर्म की कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं। बताओ बताओ, फिर याद करो उसको, वेट कर रहा हूँ मैं आपको। बताओ। हम्म,
आप ये बताओ दर्शन मोहिनी कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, ये बताओ बस मुझे, कौन सी नाम बताओ। बताओ बस आप इस बात को क्लियर करना है, तभी कहते हैं पहले बात को समझना चाहिए, उसके बाद में उस बात का डिटेल करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब वो बात हमको पूरी तरह क्लियर नहीं है तो पहले उसको समझना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए। जब हम यहाँ पर पहले ही कह रहे हैं कि दर्शन मुनि की 7 कर्म प्रकृतियां बता रहे हैं, अब इसमें 7 कर्म प्रकृतियां अभी हमको मोहिनी कर्म की थोड़ी ही है। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, कितने भेद होते हैं, 28 भेद होते हैं। कौन कौन से बताओ। है दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो मुख्यता से भेद है। जो दर्शन का घात करे उसको दर्शन मोहिनी कहते हैं, जो चारित्र का घात करे उसको चारित्र मोहिनी कहते हैं। फिर आप बीच में बोलते हैं, आप पहले सुनिए ना क्या कह रहा है, पहले ध्यान लगाइए उसमें, या हमको इतना उसकी जानकारी हो उसकी देनी चाहिए। फिर आप अटक जाते हो, दिक्कत होती है। ठीक है, दर्शन मोहिनी कर्म कितनी प्रकृतियां होती है, एक प्रकृति, बड़ी निपात। चारित्र मोहिनी की 25 होती है, चारित्र मोहिनी की 25 होती है, और दर्शन मोहिनी की एक ही होती है उत्पात। जब इसका बंद होता है तो मात्र उत्पात का ही बंद होता है, और जब उदय में आती है तो 3 का उदय में आता है। जब उदय आती है तो 3 का आता है। 3 में कौन कौन सा, सम्यक निपात, सम्यक निपात और सम्यक प्रगति। जब 3 उस निपात के टुकड़े होते हैं तो 3 टुकड़े होते हैं, कितने होते हैं, 3। तब जाकर 28 कर्म प्रगतियां नहीं होते हैं, तब जाकर नहीं होते हैं 28 कर्म प्रगतियां होती हैं। अब उसमें से जब ये जीव मतलब प्रथमोपम सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, अब इसमें यही तो चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जो चारित जो अपनी अनंतानमंदी क्रोध मान माया लोग है, ये क्या है कि है तो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति, और इसका विषम योजन होता है। क्या होता है, विषम योजन होता है, मतलब ये क्या करती है कि दो मुखी है, दर्शन मोहिनी का घात भी करती है और चारित्र मोहिनी का भी घात करती है। मुख्यता से चारित्र मोहिनी का करती है क्योंकि वो चारित्र मोहिनी कर्म की है, दो मुखी है, मतलब दर्शन का भी घात कर देती है और चारित्र का भी घात। इसलिए दर्शनावर्णी कर्म की 3 प्रकृति और चारित्र मोहिनी कर्म की क्रोध मान माया लोभ अनंतान बंदी तो कितनी होगी, बताओ 25 कैसे भाई, बताओ तो हमें। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ चारित्र बोल रहा हूँ ना मैं, तो बाकी कैसा है, तो चारित्र मोहिनी कर्म की है ना, तो दर्शन मोहिनी कर्म का घात अनंतान बंदी कर रही है क्या, या बाकी भी कर रही है। यहाँ में 7 कर्म प्रकृति की बात चल रही है, तो 7 कर्म प्रकृति की बात ही करेंगे। जब तक इन 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम
क्षयोपम और क्षय नहीं होगा जब तक इस जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, यानी होगी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जिसको प्रथमोपम सम्यक्त्व होता है, कौन सा होता है, इसको प्रथमोपम सम्यक्त्व होता है, उसके तो मात्र 5 प्रकृतियों का ही उपशम करता है। कितने करता है? 5 कर्म प्रकृति का ही उपशम करता है। और 5 में कौन सी, लगाओ दिमाग, 5 में करेगा तो जो प्रथम सम्यक्त्व होगा उसको 5 में, एक तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग 4 और दर्शन मोहिनी की 1 मन मिथ्या 5 हो गई, समझ आई ना। तो यहाँ पर अब यहाँ लगाना पड़ेगा है चारित्र मोहिनी कर्म के अंतर। ये क्या है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों कर्म प्रकृति का संयोजन करते हैं। हाँ, मतलब दोनों को लेकर चलते हैं। आपको पढ़ेंगे तो समझ आपको आएगा, क्लियर करेंगे तब बता दूंगा। क्योंकि जब तक हम इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे परिणामों में विशुद्धि आने वाली है। और विशुद्धि आना बहुत आवश्यक क्या है, विशुद्धि का आना बहुत आवश्यक है। और जब तक विशुद्धि नहीं, जब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होगा हमारे अंदर। देखिए इसमें कह रहे हैं, हाँ ये पढ़ने इसको पढ़ने उपसम में इसको एक बार अपन उपसम की परिभाषा समझते हैं, उपसम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सम्यक विरोधी कर्मों की उपसम दबाने से उत्पन्न सम्यक्त्व उपसम सम्यक्त्व होता है। और जितनी भी क्या सम्यक्त्व विरोधी जितने भी कर्म है उनको उपसम माने क्या होता है, दबाना, उनको दबा देना। उनके दबाने से जो उत्पन्न होता है, जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, अब ये लोग बैठे हैं, अब मन में तो आ रहा उठे उठे उठे, हमने क्या किया, बैठो, कुछ समय के लिए भाव उनके बैठ गए, नहीं महाराज के देखे, और 5 मिनट के बाद फिर एक मन में हुड़क सी उठेगी, चलो उठो, है बैठो, रुकेंगे। तो क्या है, किसी चीज को दबा देना, क्या करते ना, दबा देना, वो क्या कहलाता है, उपसम सम्यक्त्व कहलाता है। अब कह रहे हैं दर्शन मोहिनी की मिथ्वात सम्यक प्रकृति रूप 3 और चारित्र मोहिनी कर्म की क्रोध मान माया लोभ, ठीक, 7 कर्म प्रकृति सम्यक्त विरोधी कर्म मानी गई है। पहले तो आप समझ लो सम्यक्त के विरोधी कौन सी कर्म प्रकृति है, तो 7 कर्म प्रकृतियां, कितनी है, 7, 3 दर्शन मोहिनी की और 4 चारित्र मोहिनी, ठीक। जब तक इन कसायों का या इन कर्म प्रकृतियों का हम उपसम क्षयोपसम क्षय नहीं करेंगे, यानी करेंगे उपसम क्षयोपसम या क्षय नहीं करेंगे, जब तक वो सम्यक्त होने वाला नहीं है। इनके पूर्णतः उपसम होने पर जो सम्यक्त उपलब्ध हो सम्यक्त उपलब्ध होता है वह उपसम सम्यक्त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसम सम्यक्त की स्थिति अंतर मुहूर्त होती है, उसके बाद वो नियम से छूट जाता है। क्या हो जाता है, अंतर मुहूर्त इसकी लिमिट है, और अंतर मुहूर्त में क्या होता है, ये होता है और होने के बाद यह छूट जाता है। पर इसमें विशुद्धि में कोई फर्क नहीं होता। जो विशुद्धि सम्यक सम्यक दर्शन की है वही विशुद्धि उत्तम सम्यक दर्शन की। विशुद्धि में कोई फर्क नहीं, संयोग सम्यक में चल मल अगाड़ के दोष भी देखने लगता है, और उपसम सम्यक में कोई दोष नहीं है। हाँ,
इतना दोष है कि वो समय मर्यादा अंतर मुहूर्त के बाद छूटना निश्चित है और छायक समय दर्शन का छूटना निश्चित नहीं है। वो कभी अनंत काल तक वो उसके साथ में रहेगा। ठीक है, विशुद्धि में कोई फर्क नहीं और समय मर्यादा में, काल मर्यादा में बड़ा फर्क होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे आप लोगों ने समझ लिया कि सम्यक्त्व मतलब कैसे कहते हैं, जो प्रथमोत्सव से कह रहे हैं, प्रथमोत्सव सम्यक्त्व के साथ मरण नहीं होता और आयु का बंध नहीं होता। जब आप कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे, जब यह जीव प्रथमोत्सव सम्यक्त्व में होगा, कहाँ पर होगा, प्रथमोत्सव सम्यक्त्व के साथ में कभी मरण नहीं होता और आयु का बंध भी नहीं होता। मिश्र गुण स्थान में कभी किसी जीव का मरण नहीं होता, नहीं होता। मिश्र गुण स्थान में किसी का मरण नहीं होता, ये भी बात आगे निकल के आए। ठीक, आप कह रहे हैं जो क्षयोपम सम्यक्त्व पूर्वक होता है उसको द्वितीयोपम सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब क्षयोपम सम्यक्त्व पूर्वक जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको द्वितीयोपम कहते हैं। यह भी 7 कर्म प्रवृत्तियों के उपसम से होता है। सततम गुणस्थानवर्ती मुनिराज यदि उपसम श्रेणी चढ़ते हो तो उनके पास छायक सम्यक्त्व व द्वितीयोपम सम्यक्त्व अवश्य होता है। अनेक आचार्यों के मतानुसार द्वितीयोपम सम्यक्त्व चतुर्थ गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थानवर्ती उपसम सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है। तो कह रहे हैं यह द्वितीयोपम सम्यक्त्व 11वें गुण स्थान तक होता है। जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, जो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर बता दी गई। अथवा जहां उपसम श्रेणी में मरण हुआ, मतलब उपसम श्रेणी में मरण हुआ तो देवगति में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, देवगति में ही जाएगा। जो सम्यक दृष्टि को क्या नहीं होता, नरक त्रिंच गति आदि का बंध नहीं होता। अगर पूर्व में प्राप्त कर ली है तो वह नारकी तो हो सकता है, पूर्व बंध कर लिया है तो। और अगर मनुष्य का बंध किया है, त्रिंच गति का बंध किया, तो कर्म भूमि का वो नरक और त्रिंच नहीं होगा, तो भोग भूमि का नरक और त्रिंच बनेगा। देवगति की अपरत अवस्था में चतुर्थ गुण स्थान में द्वितीयोपम सम्यक्त रहेगा। अथवा वैकृत मिश्र काय योग में भी द्वितीयोपम सम्यक्त को नियम से क्षयोपम कर लेगा। मरण नहीं हुआ तो गिरते गिरते चतुर्थ गुण स्थान तक चतुर्थ गुण स्थान तक कर सकता है। अथवा द्वितीयोपम सम्यक्त रहने के बाद या तो क्षयोपम सम्यक्त कर लेगा या फिर नीचे और फिर नीचे गिरा तो मिथ्वात्व में भी जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो द्वितीयोपम सम्यक्त की बात हुई है, ये क्या होता है कि क्षयोपम सम्यक्त पूर्वक होता है। जैसे कोई जीव है और उपसम श्रेणी में आरूढ़ हुआ और वो कहाँ गया, सीधे में क्या रहता है, पहुंच गया। उससे गिरने के 2 ही विषय होते हैं। एक विषय ये होता है कि उसकी जो समय मर्यादा है वो खत्म, या फिर मरण समय। कौन सा, मरण समय। अगर मरण समय हुआ है तो बीच में आएगा मरकर, मतलब अपने क्षयोपम सम्यक्त में आकर क्या करेगा, वो आगे चलकर वह सम्यक्त को मजबूत कर लेगा, है ना। पर जो अपनी समय मर्यादा से गिर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, उसकी क्या व्यवस्था होगी, वो क्या करेगा, वह सने सने कहाँ आएगा, चौथे गुण स्थान में आएगा। कहाँ पर आएगा, चतुर्थ गुण स्थान में आएगा और वहां आकर अपने को संभाल लेगा। तो क्या कर लेगा, क्षयोपम सम्यक्त को कर लेगा। अगर वहां पर भी नहीं संभल पाया तो वो क्या करेगा, झट से पहले गुण स्थान में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पहले गुण स्थान में आ जाएगा। और पहले गुण स्थान में आने के बाद जैसी उसकी परिणति वो पर्याय में आकर चला।
कोई चीज हमने ऊपर नीचे फेंकी तो दूसरे में भी आई है, तीसरे में भी आई है और पहले में पहुंची है। अब उसको हमको लगता है कि सीधे वो पहले में आया, पर दूसरी सीढ़ी की तीसरी सीढ़ी में जितना जो उसको अवधि उसको पार करने की थी, उस अवधि में तो समय लगा ही लगा उसका। यहाँ पर वो समय है। जैसे कोई जीव नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद वो पहले में पहुंचा नहीं, दूसरे तक रुका हुआ है। हाँ, ये पक्का है कि जो दूसरे तक पहुंच को नीचे जाएगा ही नहीं होता हमारे है, दूसरे में शायद हो जाता, पहले में दूसरे में। ठीक, अब यहाँ पर कह रहे हैं क्षयोपम संवेदक सम्यक। कौन सा? क्षयोपम वेदक। इतना अपन समझे, उसके बाद में आगे का विषय पढ़ लो, पीछे थोड़ा रह गया। अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्वात व सम्यक तो मिथ्वात, इन 6 प्रवृत्तियों का उदयभावी 6 या उपसम होने पर उपसम से तथा सम्यक प्रकृति के उदय में जो सम्यक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्षयोपसम्यक सम्यक को कहते हैं। मिला? क्रोध मान माया लोभ अनंतानबंदी, ठीक, और मिथ्वाद और सम्यक मिथ्वाद, इन 6 कर्म प्रकृतियों का तो वो उपसम भी करता है और उदयाभावी 6 भी करता है, पर सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। इसका उदय रहता है, सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। जैसे ये मेरे भगवान, ये मेरी किताब, ये मेरे गुरु, ये सम्यक के दोष है। इसके दोष है, ये सम्यक के दोष है। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? उसको क्षयोपसमिक सम्यक कहते हैं। अब क्षयिक सम्यक उसे कहते हैं तो कहा जाता है 7 कर्म प्रकृतियों के 6 से जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्षयिक सम्यक दर्शन। एक दबाने वाला, एक पूर्णता क्षय करने वाला, एक कुछ अंशों में क्षय भी हो गया है और कुछ अंशों में वह दब भी गया है। उसको क्या कहते हैं? क्षयोपशम। 2 शब्दों से बना क्षयोपशम। क्षयक माने क्षय और उपशम माने दब। ठीक है? ये तो आप समझो, केवल जाने, हम तो जान सकते नहीं। ये तो भावनाओं की चीज है। कभी कभी हमारे इतने भद्र परिणाम हो जाते हैं पर सम्यक तो नहीं होता। क्या हो जाता है? भद्र परिणाम हो जाते हैं पर क्या होता है? सम्यक तो नहीं होता। यही बात समझने वाली। कभी हमारे परिणामों में इतनी भद्रता आ जाती है, कुछ पूछो नहीं, पर अंदर की जो प्रगति है उस कर्म प्रगति का क्षय नहीं हुआ। ठीक है? आप बताइए, मेरे गति में कितनी सम्यक बताओ। सोच समझ के जवाब दिया करो। नरक गति में कितने सम्यक होंगे? निर्णय की बात मत कराओ, ये बात बताओ। नरक गति में कितने सम्यक होंगे? सम्यक मारणा के कितने भेद हैं? सम्यक मारणा के कितने भेद हैं? 6। तो बताओ नरक गति में कितने सम्यक होंगे? कौन कौन से? मैं पूछ रहा हूँ कि नरक गति में कितने सम्यक होंगे, ये बताइए आप।
लगाओ, दिमाग लगाओ अपना अपना, मैं तो बताऊंगा ही फिर। लगाओ। पहली बात तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं। 4 गुणस्थान होते हैं। अभी आप लोगों को गुणस्थान लगाना नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं। 4 गुणस्थान होते हैं। जो 4 गुणस्थान होते हैं, उन 4 गुणस्थानों में सम्यक को कैसे कैसे बताइए, नहीं सकता। बताओ कितने सम्यक होंगे? देखिए, नरक गति में मिथ्या दृष्टि भी जीव है, ठीक। सम्यक दृष्टि भी जीव है, उपसम वाले भी हैं, क्षय वाले भी हैं, क्षय उपसम वाले भी हैं और क्षय वाले भी हैं। क्षयक सम्यक दर्शन भी है, उपसम सम्यक भी है और उपसम, क्षयोपसमी और क्षय, ये तीनों है। मिथ्वात है ये, सासाधन है ये, निश्चित भी नहीं। कितने गुणस्थान हो गए? मतलब कितने सम्यक हुए? 6 के 6 हुए। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि नरक गति में जो क्षयक सम्यक दर्शन कैसे होगा? नरक गति में क्षयक सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो कहते हैं क्षयक सम्यक का कर्म भूमि का मनुष्य केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में प्राप्त कर सकता है। यदि पूर्व में आयु का वर्ग कर लिया है तो आयु कभी बदलती नहीं है, तो उसको वहां पर जाना पड़ता है, तो वह प्रथम नरक से आगे नहीं जाता। नहीं जाता, प्रथम नरक से नहीं जाता। अगर कोई पूछ ले नरक गति में, ये तो संपूर्ण नरक गति की बात चली, कोई पूछ ले द्वितीय नरक में कितने सम्यक होंगे बताइए? द्वितीय नरक में कितने सम्यक तो मार्गणा होंगी? यही सारी चीजें हमको अपने दिमाग में क्या रखनी है, बताओ। देव गति में कितने सम्यक तो होंगे बताइए? देव गति में कितने सम्यक होंगे? हाँ। त्रिंश गति में कितने सम्यक होंगे? 6 होंगे, 6। बिल्कुल। क्षयक के बिना, क्षयक के बिना 5 होंगे, ठीक है? हाँ, क्षयक नहीं होंगे। अब मैं कह रहे हैं देव गति में 6 सम्यक होते हैं, तो कहते हैं भवनेत्रय में क्षयक सम्यक के बिना 5 सम्यक होते हैं। जो भवनेत्र होते हैं, मतलब उनके सम्यक दर्शन क्षयक नहीं होता। जो भवनेत्र होते हैं वो क्षयक दर्शन नहीं होते। प्रथम स्वर्ग से लेकर नवग्रह तक 6 सम्यक होते हैं, ठीक। उसके बाद में आता है 5 अनुदश और 5 उनहत्तर। अपराध अवस्था में 3 द्वितीयोपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसम सम्यक्त्व और क्षयक सम्यक्त्व होता है। मतलब पर्याप्त अवस्था में या फिर कौन सा होगा? मात्र क्षयोपसमिक सम्यक्त्व होगा या फिर क्षयक सम्यक्त्व होगा। कहाँ होगा? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, देव गति में 6 सम्यक्त्व होते हैं, जो भवनेत्र है उसमें 5 होंगे, और जो प्रथम स्वर्ग से लेकर नवग्रह तक तो 6 के 6 होंगे, ठीक है।
अब कह रहे हैं 9 अनुदश और 5 अनुत्तर प्रमाणों में अपर्याप्त अवस्था में, कौन सी अवस्था में? अपर्याप्त अवस्था में, अवस्था में 3 द्वितीयोपसम। कौन सा द्वितीयोपसम? कैसे हुआ? जब यह जीव मरण के समय से नीचे गिर रहा था उस समय की अवस्था द्वितीयोपसम वो लगेगा यहाँ पर। ठीक, 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए, द्वितीयोपसम, क्षयोपसम और क्षय। ठीक, पर वो पर्याप्त अवस्था में पहुंच जाएगा तो क्षयोपसमिक सम्यक होगा या फिर क्षयिक सम्यक होगा, वहां पर द्वितीयोपसम सम्यक पर नहीं। समझ गए? आएगी धीरे समझ में आएगी। ठीक है, और मनुष्य गति में कितने होंगे? चौके। बोले महावीर भगवान की मध्यान्ह कालीन स्वाध्याय प्रतिष्ठापन विसर्जन क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्म छाड़कर भाव विश्व भक्ति का